हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। आनंदम अनिवार्य विषय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आनंदम की परियोजना रिपोर्ट। जो कार्य आपको महाविद्यालय द्वारा परियोजना का दिया गया है उस पर आपने सामूहिक कार्य करते हुए अपना योगदान दिया है, लेकिन उसे कैसे लिखें यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको आनंदम की पूरी रिपोर्ट बनाने का एक उदाहरण दिया है, जिसमें आपको डिटेल में समझा दिया गया है कि किस तरह से आपको आनंदम परियोजना रिपोर्ट लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, आनंदम परियोजना रिपोर्ट 50 अंक की है। यह आनंदम विषय का आधा पार्ट है, इसलिए इसे अच्छे से अच्छा लिखना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस परियोजना कार्य संबंधी वीडियो 10 अंक के हैं। सामाजिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता एवं योगदान 10 अंक का है। समस्याओं का निस्तारण, चुनौतीपूर्ण मसलों पर कार्य और रचनात्मकता 30 अंक की है। इस तरह से इसका अंक विभाजन है। डियर स्टूडेंट्स, आनंदम परियोजना रिपोर्ट का मैंने ये वीडियो लेक्चर आपकी सुविधा के लिए बनाया है, और इसका विषय कुछ भी हो, अर्थात आनंदम परियोजना का विषय कुछ भी हो, आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इसमें डिटेल में समझा दिया गया है कि किस तरह से आपको अपनी परियोजना रिपोर्ट बनानी है। इसलिए इसे अंत तक पूरा देखिए, आपके लिए निश्चित रूप से यह यूजफुल रहने वाला है। आनंदम परियोजना रिपोर्ट बनाते हुए यह ध्यान रखिए कि यह रिपोर्ट आपको फाइल में बनानी है, डायरी में बिल्कुल नहीं बनानी है, और A4 साइज के पेपर पर आप इसे प्रिंट करवा लें तो बेस्ट है, क्योंकि आपको इसके मार्क्स मिलने वाले हैं। इसलिए जितना अच्छा आप प्रस्तुत करेंगे उतना अच्छा है। चूंकि एक ग्रुप की एक ही परियोजना रिपोर्ट है तो 8-10 बच्चों की एक रिपोर्ट हो गई, इसलिए इसे आप सभी सामूहिक रूप से लिखकर और अपनी तरफ से जो भी आपने कार्य किया है उनको जोड़ते हुए इसे आप अच्छे से टाइप करवा लेंगे तो आपकी परियोजना रिपोर्ट बहुत ही शानदार बन जाएगी और आपको अच्छे अंक दिलाएगी। साथ में जो आपने कार्य किए हैं उनके वीडियोस भी आप बना लीजिए, जो कि आपको महाविद्यालय की समर्पित आनंदम जीमेल आईडी पर भेजने हैं। यह जीमेल आईडी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले जो फ्रंट पेज होगा आपकी परियोजना रिपोर्ट का, उस पर क्या लिखना है, ऊपर आनंदम परियोजना रिपोर्ट लिख दीजिए। फिर सफाई एवं स्वच्छता परियोजना, जैसे कि यहां मैंने बनाकर आपको उदाहरण दिया है। अब अपनी परियोजना का टाइटल लिख देंगे। उसके बाद आपके महाविद्यालय का नाम लिखेंगे, आपकी जो कक्षा, सेक्शन जो भी है उसे आप लिखेंगे। फिर आनंदम समूह आपका और मेंटर का नाम, यह सभी आप फ्रंट पेज पर लिख देंगे। साथ में आनंदम का लोगो भी आ चुका है तो इसे भी आप फ्रंट पेज पर लगा देंगे। इस तरह से आपका पहला पेज आनंदम रिपोर्ट का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रारूप संख्या 2 है। यह निर्धारित किया गया है आयुक्तालय ने, उसी के अनुसार हमें कार्य करना है। तो दूसरा पेज होगा, उस पर क्या लिखना है, नंबर 1 कॉलेज, विभाग या विश्वविद्यालय का नाम लिख देना है। सेकंड, कॉलेज का समर्पित आनंदम जीमेल आईडी क्या है या मेंटर से पूछकर लिखिए। परियोजना का शीर्षक, सामुदायिक सेवा का स्थान, जो आपका चिन्हित क्षेत्र है जो कार्य किया है जहां, वह लिखेंगे। मेंटर का नाम, कक्षा या सेमेस्टर, प्रतिभागियों का विवरण। किस तरह देंगे विवरण, इस तरह से आपके 8 या 10 जितने भी सदस्य हैं ग्रुप में उन सभी का नाम लिखेंगे, उनके संपर्क का विवरण और हस्ताक्षर। यह सारा सेकंड पेज पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर निर्धारित प्रारूप के अनुसार आप आनंदम परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तावना लिखेंगे, जिसमें कि भूमिका बनाई जाएगी, बताया जाएगा कि ये क्या है और हम इस कार्य को क्यों कैसे कर रहे हैं, यह परिचय इसमें दिया जाता है। तो देखिए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा राज्य के समस्त महाविद्यालयों
व विश्वविद्यालयों में सत्र 2020-21 से स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए आनंदम एक अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा गया है। यह विषय देने का आनंद या देने की खुशी के सिद्धांत पर आधारित है। इस विषय के पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत एवं समूह गतिविधियां शामिल हैं। समूह गतिविधि में हमारे समूह को सफाई एवं स्वच्छता परियोजना दी गई है। इस हेतु हमारे समूह ने आवंटित क्षेत्र में सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने व व्यक्तिगत योगदान देने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने का कार्य किया है। इसमें शारीरिक व भौतिक सफाई एवं स्वच्छता जागरूकता का कार्य किया गया है। वर्तमान समय में स्वच्छता हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। युवा किसी भी देश के विकास का मजबूत आधार स्तंभ होते हैं। राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के निर्माण के प्रति समर्पित है। युवाओं को स्वच्छता जागरूकता द्वारा बड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। साथ ही हमें इसे एक बड़े स्तर पर भी देखने की जरूरत है ताकि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके और स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। इस तरह से आप अपने टाइटल से संबंधित प्रस्तावना लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आभार, क्योंकि हमें आयुक्तालय ने जो पॉइंट दिया है दूसरा वह है परियोजना रिपोर्ट का आभार। तो हम आभार किसके प्रति व्यक्त करना चाहते हैं वह इसमें लिखेंगे। तो सभी परियोजना जो भी आपको टाइटल दिए गए, जो भी आपको परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए दी गई है, उन सभी में आभार आपको लिखना ही है। तो कैसे लिखेंगे देखिए। आनंदम विषय को सत्र 2020-21 से राजस्थान के सभी महाविद्यालयों वे विश्वविद्यालयों में शुरू करने के लिए राजस्थान उच्च शिक्षा के आयुक्तालय के प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। आनंदम विषय द्वारा हमको समाज हित व देश हित में व्यक्तिगत एवं सामूहिक योगदान देने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम सभी विद्यार्थीगण, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य, आनंदम के नोडल अधिकारी और हमारे आनंदम समूह के मेंटर महोदय के प्रति हृदय से आभारी हैं। आप सभी के निर्देशन से सफाई एवं स्वच्छता परियोजना हमको प्रदान की गई, जिस पर कार्य करने में आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। हमारे समूह के मेंटर महोदय के सहयोग व मार्गदर्शन के लिए हमारा समूह सौभाग्यशाली रहा है। हमारा समूह आप सभी के सहयोग से आनंदम के इस पुनीत कार्य को करके आनंदम की अनुभूति कर रहा है। इसके लिए आप सभी का अंतःकरण से बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आप सभी रिपोर्ट्स में आभार प्रकट करेंगे। फिर अध्याय हैं, निश्चित किए गए हैं ये पॉइंट्स आयुक्तालय द्वारा, इन्हीं पर हमें आगे डिटेल में लिखना है। तो इस पेज में आपको सभी अध्याय की यह इंडेक्स सूची देनी है। तो कौन कौन से हैं? परियोजना का परिचय, परियोजना का उद्देश्य, अपनाई जाने वाली पद्धति या प्रक्रिया का विवरण, गतिविधियां व समयावधि, परियोजना के दौरान सामाजिक संवाद एवं निरीक्षण व अनुभव का विवरण, परियोजना की उपलब्धियां या लाभ, समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान, निष्कर्ष एवं परियोजना का अनुभव। इन पॉइंट्स में हमें रिपोर्ट आगे बनानी है। सो नंबर 1 हियर इज परियोजना का परिचय। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफाई और स्वच्छता नितांत आवश्यक है। कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए विद्यार्थियों को स्वहित और समाज व देश हित में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने को अपना आदर्श बनाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के क्रियान्वयन हेतु सफाई व स्वच्छता परियोजना द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाने व प्रेरणा देने का कार्य किया गया है। समाज में स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ सफाई में सुधार के लिए परिवर्तनकारी के तौर पर युवाओं को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। सफाई एवं स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, अपितु यह पूरे समाज का सामूहिक कार्य है। इसलिए सफाई एवं स्वच्छता के प्रति विद्यार्थी वर्ग को जागरूक करने का कार्य इस परियोजना में किया गया है। विद्यार्थियों को सफाई एवं स्वच्छता की महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए इसे अपना जीवन आदर्श व कर्तव्य बना लेने की प्रेरणा देने का कार्य इस परियोजना द्वारा किया गया है।
इस तरह से आप अपनी परियोजना का परिचय देंगे। नेक्स्ट, परियोजना का उद्देश्य। इस परियोजना का उद्देश्य सफाई एवं स्वच्छता के बारे में चिन्हित क्षेत्र के विद्यार्थियों को जानकारी दी गई है। इसमें मैंने चिन्हित क्षेत्र को डिटेल नहीं लिखा है क्योंकि आपका अलग अलग हो सकता है, महाविद्यालय हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ चिन्हित क्षेत्र नहीं लिखा है। आप रिपोर्ट बनाएं तो आपका चिन्हित क्षेत्र जो है उसका नाम लिख दें। सफाई एवं स्वच्छता नहीं रहने पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देकर विद्यार्थियों को जागरूक करने का कार्य किया गया है। इसमें विद्यार्थियों को जानकारी दी गई है कि किस तरह थोड़ा सा ध्यान देकर हम स्वयं को और अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रख सकते हैं। अस्वच्छता से होने वाले रोगों के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी गई, जिससे उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा मिले। विद्यार्थियों के रूप में शिक्षित युवा पीढ़ी को ही सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक कर इसे अपना कर्तव्य बना लेने की प्रेरणा देना इस परियोजना का मूल उद्देश्य है। गांधी जी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वह चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें और इस सपने को साकार बनाएं। इस परियोजना का उद्देश्य महज उपदेश देना नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रूप में सफाई एवं स्वच्छता पर कार्य करना भी है। थर्ड, अपनाई जाने वाली पद्धति या प्रक्रिया का विवरण। इस परियोजना में लक्षित लाभार्थियों से व्यक्तिगत और सामूहिक संपर्क किया गया। अपनाई जाने वाली पद्धति में विशेषज्ञों से परामर्श, सभा, स्लोगन लिखना, प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग न करना, गंदगी फैलाने से बचने के तरीके बताना व अच्छा स्वास्थ्य संवर्धन और स्वच्छता बनाए रखने के तरीके बताना शामिल है। विद्यार्थियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए शपथ दिलाना व स्वच्छता के लिए हस्ताक्षर अभियान भी इस परियोजना का अंग रहा। व्यक्तिगत संपर्क द्वारा भी सफाई व स्वच्छता नहीं रखने पर होने वाली बीमारियों व हानियों की जानकारी दी गई। अध्याय 4, गतिविधियां व समयावधि। क्या क्या गतिविधियां की गई आप इसमें लिख सकते हैं। अपने आसपास रखे कूड़ेदान का प्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों को बताया गया। कार्टून और चित्रों के जरिए विद्यार्थियों को स्वच्छता के सही मायने समझाए गए। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए विद्यार्थियों को जागरूक बनाने का प्रयास किया गया। गंदगी नहीं फैलाने और ऐसा करने वालों को विनम्रता पूर्वक रोकने का प्रयास करने की प्रेरणा दी गई। सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी अभियान चलाया। पान, गुटखा और तंबाकू जैसे उत्पादों का सेवन करने वालों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया। अपने चिन्हित क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षित किया। स्वच्छता के प्रति नालियों की गंदगी, कूड़े करकट व चिन्हित क्षेत्र की सफाई कार्य, शौचालय का प्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाना, व्यक्तिगत स्वच्छता की जानकारी देना, भाषण, नारे और स्वच्छता के लिए शपथ दिलाने के अभियान के जरिए विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार बनाना, यह सभी गतिविधियां इसमें की गई। संपूर्ण परियोजना कार्य की अवधि 2 माह की रही। आप अलग अलग भी बता सकते हैं कि कौन सी गतिविधि के लिए कितना समय हमने लिया। नेक्स्ट, परियोजना के दौरान सामाजिक संवाद एवं निरीक्षण व अनुभव का विवरण। आनंदम परियोजना कार्य के दौरान बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से सतत संपर्क रहा। प्रारंभ में उनको सफाई एवं स्वच्छता की प्रेरणा देना सरल कार्य नहीं था, क्योंकि वे इन कार्यों में ध्यान लगाना ही नहीं चाहते थे। इसलिए परियोजना कार्य की विधिवत शुरुआत के लिए हमारे समूह द्वारा समीप के 2 सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्सकों को आमंत्रित किया। उन्होंने सफाई एवं स्वच्छता पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए व्यक्तिगत सफाई व स्वच्छता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कई बीमारियां सफाई के अभाव में पैदा होती हैं। परजीवी, कीड़े, फफूंद, घाव, दांतों का सड़ना, डायरिया और पेचिश जैसी बीमारियां निजी स्वच्छता के अभाव में पैदा होती हैं। केवल साफ रहकर ही इन बीमारियों को रोका जा सकता है। उनके विचारों से विद्यार्थियों में सफाई एवं स्वच्छता की भावना प्रबल हुई। इस तरह हमारा परियोजना कार्य पूर्ण उत्साह से प्रारंभ हुआ। परियोजना की उपलब्धियां या लाभ। व्यक्तिगत स्तर पर विद्यार्थियों में काफी सुधार हुआ। अनावश्यक गंदगी यथा पान, गुटखा, फर्नीचर अस्त व्यस्त रहना, केले के छिलके,
रफ कागज फेंकना जैसे कार्यों में काफी कमी आई और विद्यार्थियों ने अपने व्यावहारिक जीवन में स्वयं प्रेरित होकर एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाया है। हमारे समूह की सफाई एवं स्वच्छता परियोजना में अन्य विद्यार्थियों ने भी स्वयंसेवक के रूप में भी सहयोग दिया। परिसर को साफ व स्वच्छ बनाए रखने में सभी का महत्वपूर्ण सहयोग मिला। व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन में सफाई व स्वच्छता को व्यवहार में अपनाने का भाव जागृत करने का कार्य इस परियोजना ने किया। बीए प्रथम वर्ष के 100 विद्यार्थियों को सफाई व स्वच्छता की शपथ दिलाकर उन्हें प्रेरित करने का कार्य इस परियोजना में हुआ। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह परियोजना अत्यंत लाभदायक रही और आशा करते हैं कि हमने इन विद्यार्थियों के जीवन को सफाई एवं स्वच्छता के सही राह पर अग्रसर किया है। साफ व स्वच्छ समाज व देश निर्माण में हम सभी अपना योगदान देंगे, यह शपथ हमने ली है। समाज के प्रति स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करना इस परियोजना की उपलब्धि रही है। इस तरह के सुखद अनुभवों से आनंद की अनुभूति हुई। समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान। सफाई एवं स्वच्छता परियोजना कार्य में समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क कर इसके बारे में जानकारी देने, प्रेरित करने व सहयोग करने में अत्यंत प्रभावी रहा। व्यक्तिगत संपर्क कर विद्यार्थियों को सफाई एवं स्वच्छता की शपथ दिलाने का कार्य किया गया। व्यक्तिगत संपर्क द्वारा व्यक्तिगत सफाई व स्वच्छता बनाए रखना समझाया गया। चिकित्सकीय स्वच्छता, बार बार हाथ धोना, सिर व मुंह की सफाई, नाक व कान की सफाई, खाद्य पदार्थों की सफाई, त्वचा की देखभाल आदि सफाई की जानकारियां दी गईं। सफाई व स्वच्छता संबंधी पोस्टर बनाने का कार्य व्यक्तिगत स्तर पर प्रेरणा स्रोत रहा। समूह के विद्यार्थियों ने व्यक्तिगत स्तर पर सोशल मीडिया पर सफाई एवं स्वच्छता के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए इसके महत्व समझाने के संदेश प्रसारित किए। सफाई एवं स्वच्छता के नारे लिखे गए, जैसे न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। फिट इंडिया, हिट इंडिया, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत है एक बड़ा अभियान, सब मिलकर करें योगदान। इस तरह समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान रहा। निष्कर्ष एवं परियोजना का अनुभव। आनंदम विषय की सफाई एवं स्वच्छता परियोजना का कार्य कर हमारे समूह को आनंद की अनुभूति हुई। इस परियोजना द्वारा व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप युवा वर्ग को स्वच्छता की राह पर चलने व आदर्श स्थापित करने का कार्य किया गया। निसंदेह इस परियोजना द्वारा व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षित युवा पीढ़ी को प्रेरित कर स्वच्छ भारत निर्माण में सहयोग प्रदान किया गया है। आशा है ऐसी ही परियोजनाएं वास्तविकता के धरातल पर की जाती रहें तो समाज व देश को स्वच्छ व स्वस्थ बनाए रखने का कार्य अवश्य संभव हो सकेगा। इस प्रकार हम हमारी परियोजना रिपोर्ट पूरी लिखेंगे। छात्रों के नाम व हस्ताक्षर इसके अंत में हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त भी आपने जो भी कार्य किए हैं वे इसमें आप जोड़ सकते हैं। जो भी आपको और अच्छा लग रहा है वह इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी परियोजना रिपोर्ट आप लिख सकते हैं और अपने मेंटर को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्या जमा करना है? आपकी आनंदम दैनिक डायरी, आपकी आनंदम परियोजना रूपरेखा और फिर आनंदम परियोजना रिपोर्ट, ये सभी आपको मेंटर को जमा कर देनी है। साथ में इस रिपोर्ट से संबंधित वीडियो आपको आनंदम जीमेल आईडी पर सेंड कर देने हैं और इस तरह से आपका आनंदम का कार्य पूर्ण हो जाएगा। आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।